तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। कैसे आप लोग? चलिए बढ़िया है, उम्मीद है बढ़िया ही होगा आप लोगों का। मेरा भी अच्छा है। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। क्लास 10th बेस्ड होगा। पॉलिनोमियल कोई नया नहीं है हम लोगों के लिए, हम लोगों ने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, ठीक। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्लास 9th में जो पढ़ा था, अगर वो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वहाँ पर क्लास 9th का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है पॉलिनोमियल का जाकर देख सकते हैं, जिसमें आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से शुरू हुआ था। पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, डिग्री क्या होती है, जीरोज़ क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती है, सब बताए गए थे। या इसे जिन्होंने नहीं देखा है वो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आने वाली है। अगर इसको देखना है डिटेल में वो जा कर के वहाँ पर डाल सकते हैं पॉलिनोमियल 01 या पॉलिनोमियल 02 ट्रिगोनोमेट्री क्लासेस क्लास 9th, तो वहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अदरवाइज यहाँ पर देखिए समझ में आने वाली है। बेसिक से ही शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का दिया जाएगा। तो उसके बाद हम लोग, हमारा मेन यहाँ पर एम क्या रहेगा कि हमें जीरोज़, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ और उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना होगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ और उनके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या होता है, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 सेकेंड यूनिट आपका क्लास 10th के अंदर पॉलिनोमियल। तो थोड़ा सा अगर बेसिक पहले वाले क्लास 9th की चीज़ें की बात करें तो हम लोग पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट विथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इन सारे साइंस को मिला करके हम लोग बनाया था क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया था। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई कंडीशन नहीं थी कि किस तरह के नंबर्स होने चाहिए और किस तरह के वेरिएबल्स होने चाहिए। हम सारा कॉम्बिनेशन कर दिए और बना दिया क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आया था पॉलिनोमियल चक्कर। हाँ, उसमें एक चीज़ थी कि टर्म्स क्या होते हैं और डिग्री क्या होती है, ठीक। तो जो प्लस और माइनस साइन के साथ सेपरेट होते थे उन्हें टर्म्स बोलते थे। जैसे 3x² - 7x + 2, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, देखिए माइनस ये अलग हो गया, एक टर्म ये मिला, फिर यहाँ प्लस अलग हो गया, एक टर्म ये मिला, फिर ये, तो ये टर्म कहे जाते थे, ठीक। और जो डिग्री होती थी किसी की एक्सप्रेशन की, वो हायर पावर ऑफ होती थी, ठीक। जो हायर पावर ऑफ डिग्री, जैसे इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री 2, ठीक। अब आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही पॉलिनोमियल निकल के आता है। क्या, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स के पावर हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होते थे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल, तो उसको बोलते थे क्या, पॉलिनोमियल, ठीक। तो हम लोगों ने एक जो है जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का देखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं किसी पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग देखते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब आप लोगों ने पढ़ चुका है। क्या होता था, हम लोग a0 a1x + a2x² a3x³ a4x⁴ एंड सो वन an(x⁴n), इसको कहते थे n डिग्री का पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x का जो हाईएस्ट पावर है क्या है, n है, ठीक। यहाँ पर क्या होना चाहिए, n डिग्री का पॉलिनोमियल तभी कहा जाएगा जब an की वैल्यू 0 नहीं हो, बाकी कोई भी 0 हो सकता है। an अगर 0 नहीं होगा तो क्या कहेगा, इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कहा जाएगा, ठीक है। n डिग्री का ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो दो वेरिएबल हैं,
उस सब पे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। मतलब कि पावर जो हो इंटीजर में हो और नॉन नेगेटिव हो, जीरो हो सकता है। देखिए यहाँ पर x टू दी पावर 0 है, तो जीरो हो सकता है और पॉजिटिव इंटीग्रल हो सकता है, नेगेटिव नहीं, नॉन नेगेटिव, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे कहीं अगर आपको मिल जाए कि रूट ऑफ x प्लस 5x इक्वल टू 0, तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स पर पावर हाफ हो गया, इसको हम लिखेंगे क्या, एक्स पर पावर हाफ प्लस 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये सारी डिटेल बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुकी थी, ये सब इंट्रोडक्शन की बातें थी। ठीक, और उसी के साथ हम लोग क्या करते थे, पॉलिनोमियल का नाम देते थे, पॉलिनोमियल की नेमिंग किया था क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक, जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होते थे, जैसे कि एक टर्म होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो इसमें हम अगर a0 कर दें और ये सारे a2 a3 a4 0 हो जाए तो किससे बचेगा, a1x, जैसे कि 5x, ठीक, सॉरी 5x माइनस 2x, ये सब क्या है, ये सब एक डिग्री के पॉलिनोमियल, एक टर्म के पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है ना, तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलते थे, इस पॉलिनोमियल थे, ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलते थे, मोनोमियल। ठीक, उसी तरह से इसके 2 डिग्री होते थे, जस्ट मिनट, एक मिनट, तो कुछ नॉइज आ रही थी। ठीक, तो क्या बता रहे थे कि ये जो है क्या है, इसमें एक ही टर्म है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते थे क्या, मोनोमियल। क्या बोलते थे, मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक, इसी तरह से अगर हमें 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल मिलेंगे, जैसे कि 3x माइनस 5 या 7x प्लस 8, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते थे, बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म होगा तो टेट्रानोमियल। ठीक है, तो 3 टर्म जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7x माइनस 8, तो ये क्या हो गया, इसमें 3 टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो इसे क्या बोलते थे, ये बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक, ये 4 टर्म होगा तो टेट्रानोमियल होगा। इस तरह से इस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये हमारे पॉलिनोमियल्स के कुछ नाम हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक ही टर्म हो और उसमें वेरिएबल ना हो तो उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते थे। ठीक, तो आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ, अगर डिग्री की बात करें पॉलिनोमियल की, तो जिस टर्म में हायर पावर जो है उस पर 1 हो, वेरिएबल पर हायर पावर 1 हो, ऐसे जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे हायर पावर 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को कहते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं x प्लस 7 या माइनस y प्लस 8। अब यह क्या है, यह पॉलिनोमियल जो भी है px इक्वल टू दिस एंड दिस, इसको क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसमें देखिए जो वेरिएबल है उस पावर 1 है, यहाँ पर y पावर क्या है 1, x पावर क्या है 1, तो अगर पावर जो होता है हायर पावर 1 ही हो, उसे बोलते क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसे बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए बोलते हैं कि आगे जब हम लोग चलेंगे देखेंगे कि जब यह पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूप लेगा, x प्लस 7 इक्वल टू समथिंग लिख करके जब इक्वेशन बनेगी, जब इक्वल टू का साइन आ जाता है तो इक्वेशन बन जाता है। ठीक, इसी को लिख रहे हैं x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और यह इक्वेशन क्या करेगा, हमारे कार्टेशियन सिस्टम पर एक लाइन ड्रा करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल्स मिले जिनके हायर वेरिएबल पे पावर जो हो 2 हो, ठीक, मतलब जिनकी डिग्री 2 हो, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यहाँ पर क्या हो गई, डिग्री इक्वल टू 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर वही डिग्री इक्वल टू हमारे पास 2 मिल जाएगी, डिग्री इक्वल टू 2 मिल जाएगी, जैसे कि हम px इक्वल टू लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हायर पावर 2 है, यानी कि डिग्री 2 हो गई। सेकेंड मान लीजिए gx आपका दिया हुआ है माइनस
3y² प्लस 7y प्लस 9, तो ये क्या हो गया, इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, उसी तरह से अगर डिग्री 3 मिलती है, डिग्री इक्वल टू 3, यानी कि हायर पावर जो वेरिएबल को होगा वो 3 होगा, तो उसकी डिग्री 3 होगी, उसे बोलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें तो px इक्वल टू 3x³ माइनस 7x² प्लस 3x प्लस 9। ठीक, या हम ले लें gx कोई दूसरा पॉलिनोमियल माइनस 3y² या माइनस 4y² कर दीजिए, 4y² प्लस 4y³ प्लस 3y² माइनस 7y प्लस 9। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स का बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी तरह से अगर डिग्री 4 होगी तो होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास ऐसा कोई ऐसा पॉलिनोमियल देखने को मिलता है जिसकी डिग्री 4 हो, जैसे कि px इक्वल टू 7x⁴ माइनस 3x³ प्लस 4। देखिए कोई जो नहीं है कि इसमें टर्म 4 हो या 5 हो, हमारे पास हायर पावर देखनी है वेरिएबल की। हायर पावर कितनी मिल रही है, 4, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई 4। तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री नेमिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और इधर हम लिखेंगे क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, मान लीजिए x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो x के किसी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है उसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर हम x इक्वल टू 1 लेंगे तो p1 जो होगा वो x इक्वल टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू बताएगा p1। क्या हो जाएगा, 1² माइनस 5x प्लस 5 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, x यहाँ पर 1 रख लेंगे और प्लस 6, यानी कि 1² का 1 माइनस 5 प्लस 6 क्या मिला, 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, उसी तरह से हम p2 निकालें तो क्या मिलेगा, p2 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही है, क्या x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे मिला पॉलिनोमियल की वैल्यू 1, और x इक्वल टू जब 2 लिया तो मिल गया पॉलिनोमियल वैल्यू 0। ठीक, तो यहीं से निकल के आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि x के किसी मान के लिए, x के किसी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है उसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट बोलते हैं। ठीक, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट, यहाँ पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 क्या हो गया 2, और x के किसी पर्टिकुलर मान के लिए जब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 मिल जाती है तो x के उस पर्टिकुलर मान को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर आ गया क्या, जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हुआ वो क्या हुआ 2,
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल पी एक्स का जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसकी जो P2 की वैल्यू आई वो 0 आई, तो 2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Px। ठीक, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इज द वैल्यू ऑफ Px एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे 2 क्या है, पॉलिनोमियल Px की वैल्यू है। ठीक, यहाँ पे क्या है, 2 इज द जीरो या पॉलिनोमियल एट Px, पॉलिनोमियल Px की वैल्यू क्या है, जीरो क्या है, 2 है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को समझ चुके हैं। मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, जो आपकी क्लास की पढ़ाई आज यहाँ से शुरू होती है। अब वो क्या होगी, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसको आप लोग हेडिंग लगाइए, फिर हम लोग उसको देख लेते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की क्या होती है, किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू होती है। किसी x पॉइंट इक्वल टू समथिंग पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है उसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। और x के किसी खास वैल्यू के लिए अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है तो उस x की खास वैल्यू को पॉलिनोमियल का जीरोज कहते हैं। ठीक है, तो हम इसी के आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कहाँ, कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ये यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक, लेट Px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो। ए क्यों नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये टर्म खत्म, तो ये बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक तभी होगा जब x पर पावर 2 होगा। क्वाड्रेटिक की कहानी क्या होती है, जो वेरिएबल होता है वेरिएबल पर की डिग्री अगर 2 हो, वेरिएबल पावर 2 हो, तभी तो क्वाड्रेटिक होता है। तो डिग्री 2 नहीं हो तो क्वाड्रेटिक कैसे होगा, इसलिए a इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, एंड अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ द Px। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरोज होंगे, कौन कौन से, एक अल्फा एक बीटा। तो इस अल्फा बीटा और इनके कोफिशिएंट ए बी सी में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो देयरफॉर क्या होगा, अल्फा बीटा जब इसके जीरोज हैं, यानी कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ Px। अल्फा माइनस बीटा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ Px, उसके फैक्टर होंगे। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का प्रोडक्ट अब मल्टीप्लाई बाई कोई कांस्टेंट की, हो सकता है कोई नंबर न्यूमेरिक वैल्यू भी इसका मल्टीप्लाई किया गया हो, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, के को पहले बाहर रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, एक लाइन और लिख लेते हैं, तब हम इसको इक्वेट करेंगे, तब हमें पास सारी कहानियाँ क्लियर हो जाएंगी। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कर सकते हैं, इसको अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब इसको हम के को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के टाइम अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट क्या, के इक्वल टू ए। जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ वाले टर्म को इस टर्म के साथ कंपेयर करें तो क्या मिला, के इक्वल टू ए। साथ में हमें क्या मिला, साथ में हमें क्या मिला, माइनस के टाइम्स अल्फा बीटा इक्वल टू बी। एक रिलेशन हमें ये मिला, और तीसरा रिलेशन मिला क्या, कि के टाइम्स अल्फा बीटा, के टाइम्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी। तीन रिलेशन हमको मिला। अब हम देखते हैं क्या, k इक्वल टू 1 है, हम यहाँ रखते हैं तो क्या आएगा, माइनस ए, के इक्वल टू ए की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो माइनस ए, तो देयरफॉर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी, दिस गिव्स क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक रिलेशन हमारा बन के आया कोफिशिएंट और इनके जीरोज में। ठीक, अब इसमें हम ए की वैल्यू रखते हैं, के की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो यार एंड क्या, ए इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो दूसरा रिलेशन हमें पास ये आया कोफिशिएंट और इनके जीरोज में। ठीक है, तो हमारे पास ये दो रिलेशन मिल गए। ठीक, अब इन दोनों रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि, अब थोड़ा मिटाते हैं इसको, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। तो हमारे पास दो रिलेशन बन के आया, किसका, इस पॉलिनोमियल पी एक्स जिसको की वैल्यू क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या आया, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज। क्या आया, सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज। ये क्या आया, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एक रिलेशन ये बन के आया क्या, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। ठीक, दूसरा क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या आया, सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, जिसको ऐसे बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, अब हमें किसी पॉलिनोमियल्स की, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोज पता हो, यानी अल्फा और बीटा पता हो, तो उन्हें हम प्रोडक्ट और उनका सम निकाल करके हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे ड्रा कर लेते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पी एक्स जिसको हम क्या लिखते हैं हम लोग,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसमें हम अगर ए से भाग देते, इसमें अगर हम ए से भाग देते तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए इंटू 1 बाई सॉरी ए इंटू 1 बाई ए करें अगर, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, ठीक। और इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब इसको ध्यान से देखिए, कोई कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस ऑफ बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कोई कांस्टेंट के, ठीक, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोई कांस्टेंट के, ठीक, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक, और साथ में प्लस सी बाई ए क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये है कि अगर हमें कोई भी पॉलिनॉमियल्स के जीरोज दिए हैं तो उनका सम और उनका प्रोडक्ट निकाल के लिख सकते हैं कोई कांस्टेंट के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एग्जांपल लेकर के हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमारे पास जो ये एफ एक्स कोई पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, एफ एक्स कहिए या पी एक्स कहिए, कोई पॉलिनॉमियल हमारे पास पी एक्स दिया हुआ है, वो क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। इसको बढ़िया से लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो माइनस 7x माइनस 3, एक्स के घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक। तो ये पॉलिनॉमियल आ गया। अब इनके पहले जीरोज निकालना है, फाइंड द जीरोज, पहले जीरोज कैलकुलेट करना है। तो जीरोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीरोज क्या होता है कि वो वैल्यू जिस पर पी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक। यानी कि पी एक्स विल बी जीरो से हम लोग जीरोज कैलकुलेट करेंगे। पी एक्स जीरो कब होगा, तो यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ कॉमन हो जाएगा क्या, 3x कॉमन, तो बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ बचेगा प्लस 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। यानी कि 2x माइनस 3 कॉमन, 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। यानी कि x की एक वैल्यू आएगी 3/2 और x की दूसरी वैल्यू आएगी -1/3। तो यहाँ पर ये दो जीरोज आए, ठीक, यहाँ पे दो जीरोज आए। अल्फा आ गया हमारे पास क्या, अल्फा आ गया ये 3/2 और बीटा आ गया 1/3, ये आ गया हमारे पास बीटा, ठीक। अल्फा बीटा मिल गया, ठीक। अल्फा इक्वल टू कोई भी अल्फा हो सकता है, कोई बीटा हो सकता है, और बीटा क्या आया -1/3। अब इनको वेरीफाई करना है, इनको वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट को, ठीक। तो हमारे पास वेरीफाई के लिए क्या होता है, हम पहले निकालते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 3/2 और प्लस -1/3, यानी कि 3/2 -1/3, एलसीएम आया 6, 2 3 6 9 और 3 2, ठीक। 9 - 2 क्या होगा, 7/6, ठीक है।
और 7/6 क्या है, 7/6 देखिए 7/6 यहाँ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ही वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाई -1/3 यानी कि माइनस ऑफ 3/6, माइनस ऑफ 3/6। अब देखिए माइनस ऑफ 3 यानी कि माइनस ऑफ 3 क्या है, माइनस ऑफ 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो क्या मिला, कांस्टेंट टर्म, और 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कीजिए। तो दूसरा एग्जांपल है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक, इस पॉलिनोमियल के जीरोज का प्रोडक्ट 4 है तो a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सॉल्व करिए, क्या होगा, पॉलिनोमियल यहाँ पास px क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, और प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स की जो जीरोज है वो 4 ही है। ठीक है ना, यानी कि गिवन दैट क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, वेयर अल्फा एंड बीटा ऑफ द आर जीरोज ऑफ px, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा बीटा 4 हो गया, और अल्फा बीटा क्या होता है, वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है, -6, और उसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, a। ठीक, तो ये बोथ आर इक्वल, देयरफॉर बोथ आर इक्वल, -6/a इज इक्वल टू 4, यानी कि 4a इक्वल टू -6, यानी कि a इज इक्वल टू -6/4, यानी कि a इक्वल टू क्या मिलेगा, a इक्वल टू -3/2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसके सिंपल ही मिलेंगे, लगाते रहिए, बाकी इसके क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद। क्वेश्चंस लगाते रहिए।